नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने एक और वीडियो लेकर। जी हां, पिछला एक वीडियो हमने बनाया था जनरल इंग्लिश को पेपर को लेकर। उस पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी सराहा भी गया उस वीडियो को कि ऐसा ही पैटर्न बाकी के वीडियो पे भी तैयार किया जाए। जैसे कि देखा जाए जनरल इंग्लिश का जैसे हमने बनाया पहले वीडियो, उसके बाद में जनरल हिंदी, ये जो आज का वीडियो जनरल हिंदी के होने वाला है। आने वाले समय में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कंप्यूटर और एनवायरनमेंट, इनका भी वीडियो मैं बताऊंगा क्या आपको पढ़ना होता है। दो चीज़ें देखो सामने से आपके सामने हैं, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में आपको पता होता है कि सीरीज में से ये आने वाला है, लेटर आएगा तो आएगा, निबंध आएगा तो आएगा, कन्फर्म है किसी भी चीज़ का है। लेकिन जब एनवायरनमेंट और कंप्यूटर की बात करें तो क्या आएगा, उसमें तो ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें क्या आता है उसको लेकर अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो उसको लेकर भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, टॉपिक वाइज कौन सा आप टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे ऐसे कैसे। पहले जो पेपर आए हैं उनका भी एनालिसिस करके बताऊंगा। तो लेकिन आज का वीडियो हम बात करेंगे जनरल हिंदी को लेकर। कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे तैयार किए हैं। अब कुछ टॉपिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप प्रत्यय उपसर्ग कैसे पढ़ना है, निबंध कैसे पढ़ना है, लेकिन इनको पेपर में कैसे सोल्व करना है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सीधे नंबर मिल जाएंगे आपको, बहुत फायदा आप इसका आपको होने वाला है। ध्यान रहे, अगर कंपलसरी का पेपर एक बार ड्यू रह जाता है तो फिर ड्यू चलता ही रहता है। तो कोशिश करें एक बार में ही इसको क्लियर करने का। पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा समझ में आएगा आपको शुरू से लेकर अंतिम पॉइंट तक। आपको ये नहीं सोचना है कि आपके 100 में से जो आता है पेपर, 100 नंबर का जो पेपर आता है उसमें से 36 में पास चाहिए थे। पहले 36 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, लेकिन अब क्या कर दिया कि 50% एग्जाम पैटर्न है तो 18 ही आपको चाहिए। मार्कशीट में आपके 36 ही दिखाएगा, क्योंकि 18 करेंगे तो आपको 36 नंबर मिल जाएंगे, 50 नंबर का करेंगे तो 100 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत फायदा है, यहाँ पे आपको 50% एग्जाम पैटर्न के हिसाब से भी होने वाला है। उसको लेकर मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा वीडियो, कैसे आपको जनरल इंग्लिश का पेपर पास करना है, कैसा पेपर आता है इसका भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। कुछ चीज़ें जो आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पे पेपर में सेम टू सेम, तो इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में सारी अपडेट्स आपको समय से मिल सके। तो बात करते हैं आज के इस मुख्य बिंदु पर, जनरल हिंदी में कैसे हो पास। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल हिंदी। जैसे बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा कंपलसरी क्या है कि हार्ड हो जाता है, आर्ट्स वाले तो फिर भी थोड़ा इसमें लिख देते हैं। अब जनरल हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है, जैसे इंग्लिश का पेपर रहा, आपने बना बना के कुछ लिखा या लिखेंगे आगे जो भी, मतलब कि जिनका पेपर भी बाकी है। जनरल इंग्लिश में लिखना थोड़ा सा क्या हार्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें टेंस का जिसको नॉलेज है वही लिख पाएगा। लेकिन हिंदी में तो आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी आप लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए भाई क्या है, कोई शब्द मिल गया उस पर भी लिख सकते हैं आप। तो हिंदी ऐसा है, तो हिंदी को लेकिन आप अच्छे तरीके से यहाँ पे समझेंगे। तो पेपर कैसा आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है आपके, वो आता है गद्य का। ध्यान रहे, गद्य यानी कि आपको 4 या 5 लाइनें, 10 लाइनें ऐसा कुछ दिया होगा वहां पे, उसमें से क्या होगा कि आपको व्याख्या करवाएगा, इसको बड़े स्तर पे लिखिए। 5 लाइनें आपको मान लो दे दी उसने। अब इसमें भी क्या है कि 2 हैं, कै और ख, कै और ख, ये 2 क्वेश्चन हो गए पहले क्वेश्चन में ही। दोनों के अलग अलग नंबर हैं, ये ध्यान रख लेना आप, दोनों के अलग अलग नंबर हैं। तो कै भी करना है आपको, ख भी करना है, दोनों करने हैं। अब इसमें क्या होता है कि गद्य में जैसे आपको 5 लाइनें दी हैं, उसमें वो पूछेगा कि इसकी व्याख्या कीजिए। व्याख्या मतलब सह-प्रसंग लिखना है, या आपको कौन से किताब से उससे लिया गया है, जो आपको सीरीज में देखने को मिलेगा जो आपने पढ़ा। व्याख्या में क्या करना है, जो आपका जो उसमें 5 लाइनें लिखी हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के 5 लाइनों को 8-9 लाइन में लिखना है। थोड़ा सा खुद का उसमें जोड़ना है, क्या अनुभव आप करते हैं उस चीज़ों को 5 लाइनों को पढ़ने के बाद, क्या उसमें और चीज़ें ऐड हो सकती थी, ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे ऐड करेंगे तो वो होता है गद्य। ठीक ऐसे ही पद होता है। पद में क्या होता है, कविता के रूप में लाइनें होती हैं, जो कविताएं होती हैं दोहे टाइप होते हैं, वो उसमें उसको जो क्या है डेफिनेशन पूरा देना। जैसे आपको भी इसमें भी 3 या 4 लाइनें दे दी, इसको आपको कहेगा कि व्याख्या कीजिए, तो उन लाइनों को केवल समझाना होता है। जैसे आप सुनते होंगे कहानी, जो सुनते हैं तो एक लंबी कहानी हो जाती है, लेकिन कुछ छोटी लाइनें होती हैं जो आपके 3-4 लाइनों में होती हैं, जो आपने पहले भी देखी होंगी 10वीं 12वीं 11वीं में, इन सब क्लासों में आपने व्याख्या की होंगी। तो उन सभी में क्या है कि सह-प्रसंग व्याख्या, ये आपने सुना है, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट, ये जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे देखी जाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि कै और ख, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन आएंगे दूसरे नंबर के क्वेश्चन में, दोनों आपको करने हैं, कै भी करना है, ख भी करना है। गद्य हो चाहे पद हो, दोनों करने हैं। इनके नंबर क्या सिंपल आपको दिया हुआ है, उसी को थोड़ा सा डिफाइन करना है, अलग से लिखना है, एक्सप्लेनेशन करके व्याख्या करनी है उसकी पूरी। वहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसी को थोड़ा सा खुल के बताना है, कोई भी वर्ड हो उसको आप अच्छे से बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, ये है, ये जो 2 है ना ये क्वेश्चन, ये बहुत 15 नंबर के आएंगे भैया। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ये 15 नंबर का 3 नंबर और 15 नंबर का ये 30 नंबर यहाँ पे बिल्कुल आपको ऐसे मिल जाएंगे रखे हुए।
करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कि जो आप रेफरेंस जो आप पढ़ रहे हैं, आपके सीरीज में देख रहे हैं, सीरीज ही पढ़ते हैं लगभग जनरल इंग्लिश के पेपर के लिए, तो हिंदी के पेपर के लिए तो सीरीज में क्या है, जो क्वेश्चंस हैं उसके 5-7 क्वेश्चन आप देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखे, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5-7 क्वेश्चन आप देखेंगे तो उससे पता चल जाता है कि क्वेश्चन क्या करवाना चाह रहा है और क्या किस टाइप के क्वेश्चन उसमें आपको मिल रहे हैं। उसमें क्या होता है, वर्णन करवाता है चीज़ों का, कोई भी दोहा आपको दे दिया, कबीर के दोहे का, इस दोहे का ये वर्णन कीजिए, कबीर की इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इसकी विवेचना कीजिए, इसके आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो जो आप पढ़ेंगे एक बार नॉर्मली आपको पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद में आपके विचार क्या कहते हैं वो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। कबीर ने इसमें क्या कहा, आपको क्या लगता है, इसकी विवेचना कीजिए, इसका वर्णन कीजिए। ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में देखने मिलेंगी। जो क्वेश्चंस आएंगे तीसरे और चौथे नंबर पे, ये 15-15 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ये ध्यान रखना। तो 15 नंबर आपको इकट्ठे मिल जाएंगे, पास में भी आपको ये ध्यान रखें 18 नंबर चाहिए, तो एक क्वेश्चन ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, तो इसको आपको पढ़ना है। एक चीज़ ध्यान रखें, जो जनरल हिंदी का पेपर है ना, ये सारा किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, सब में ऐसा ही आता है। संधि है तो सब में चलती है भैया, संधि है, समास है, प्रत्यय है, निबंध है, ये सब में चलते हैं, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो सब में चलता है, ऐसा ही पेपर आता है, यही चीज़ें आएंगी। तो इस चीज़ को आप समझेंगे, पूरा पैटर्न को कैसे सोल्व करना है। बात करें निबंध की, ये ऐसा बिंदु है जिसमें जितना लिखेंगे उतने नंबर बढ़िया मिलेंगे, ठीक है। आपको 8 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये निबंध 8 नंबर का आएगा। 8 नंबर आपको पूरे के पूरे लेने हैं। अगर हिंदी में कुछ नहीं लिख सकते तो भैया फिर जनरल इंग्लिश में तो बिल्कुल ही नहीं लिख सकते, क्योंकि हिंदी तो आपकी लैंग्वेज है, जो आप बोल सकते हैं, जो लिख सकते हैं उसमें बिल्कुल एकदम क्लियर। हाँ, जो भी आपका है लिखो, पन्ने भरो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आ गया, आतंकवाद पे क्या विचार हैं आपके, लिख दो उसमें। स्वतंत्रता, एक जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इसमें, स्वतंत्रता कोई टॉपिक आ गया, कैसा भी कोई टॉपिक आ गया, महात्मा गांधी टॉपिक आ गया, उस पर लिखना है। तो आपको लिखना है केवल, है ना। अच्छे नंबर यहाँ पे लाने हैं आपको। निबंध में आपको एक निबंध आएगा, उसमें आपको सेलेक्ट कर 3 या 4 निबंध आते हैं, उसमें एक ही करना है आपको, ना, वो सेलेक्ट करके आप लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। 8 नंबर मिलेंगे आपको इसमें, अच्छे से लिखेंगे, प्रस्तावना बनानी है, उसके बाद में धीरे धीरे उसको अच्छा से लास्ट में बताएंगे कि इस निबंध का मतलब क्या था, महत्व क्या था, इस चीज़ों को भी आप डिटेल से वहाँ पे लिखेंगे। तो पॉइंट पॉइंट बना के लिखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है निबंध वहाँ पे। और पॉइंट बनाने के बाद से क्या पूरे नंबर मिलते हैं, नहीं तो ऐसे सीधे एक ही पेज में आप भर दोगे लगातार कि भाई एक बार यहाँ पे लिख दिया निबंध इस चीज़ का टॉपिक, उसके बाद लिख दिया पन्ना, कहीं पे भी कोई लाइन नहीं छोड़ी, तो उसमें क्या होता है कि फिर वो देखता है कि ये तो घास ही काट रहा है, मतलब पूरा भर दिया इसने तो पेपर, तो उसमें 8 नंबर नहीं मिलेंगे पूरे, ना। तो टॉपिक बना के लिखें, आप हेडिंग डालेंगे, उसमें कोई भी चीज़ प्रस्तावना ऐसे लिखेंगे, उसमें लिखेंगे 2-4 लाइन, फिर उसके बाद में वो दूसरा टॉपिक आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ऐसे लिखनी है। निबंध में भी आपको ऐसे अलग तरीके से लिखना है थोड़ा निबंध, ना, पन्ने नहीं भरना है, मतलब पन्ने भरेंगे लेकिन वो भी पन्ने भी आपको तरीके से भरने हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। बात करें पत्र की, अब इसमें भी 2 लेटर आएंगे भैया। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लेटर का क्या सीन है, तो लेटर का मैं बता देता हूँ। लेटर आपके 2 मिलेंगे, एक ऑफिशियल लेटर आएगा और एक जैसे आपका, जैसे इंग्लिश में आपने देखा होगा फॉर्मल इनफॉर्मल, दोनों यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहला जो आएगा आपका आएगा ऑफिशियल, किसी ऑफिस में आपको एप्लीकेशन देना है किसी भी चीज़ का, लाइट खराब हो रही है उसका एप्लीकेशन आपको देना है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, सेवा में श्रीमान, ये इस टाइप से आपको लेटर लिखना है। दूसरा क्या है, दूसरा जो आएगा आपके रिलेटिव्स वाला, किसी की खुशी का मैसेज आएगा, किसी के दुख का मैसेज आएगा कि भाई हाँ ये दुख हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो आपको लिखना है कि मुझे आपको सुनकर थोड़ा सा ये हुआ, दुख हुआ, इस चीज़ ऐसे आपको लिखना है वो, है ना। तो दोनों रिलेटिव्स का भी आएगा, दोनों आपको करने हैं, ये ध्यान रखना, दोनों अलग अलग आएंगे, दोनों के नंबर मिलेंगे। 4 नंबर का ये आएगा, 4 नंबर का ये आएगा, 8 नंबर यहाँ से आएंगे आपके, सिंपल सा है। तब सारी चीज़ें देखने से बेहतर है जो चीज़ें ज़्यादा आप लिख सकते हैं उनको आप नोट करें और बना दें। क्वेश्चंस नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, आप निबंध पत्र उठाओ, सीधे नंबर मिल रहे हैं आपको। ये गद्य पद इसी में से मिलेगा, इसी में से लिखना है, उसी को बढ़ा के लिखना है, इसी चीज़ों को आपको समझना है। बात करें अवतरण की, अवतरण क्या होता है कि आपको 5-7 लाइनें आपको दी जाती हैं, उसमें पूछा जाता है कि ये उसमें 2 क्वेश्चन आपके आएंगे अवतरण में, 2 क्वेश्चन करता है वो, इसका शीर्षक क्या है और इसको संक्षेप में लिखिए। मतलब 5 लाइनें लिखी हैं उसने, अगर आपके पेपर में 5 लाइनें आती हैं अवतरण में, तो उसमें क्या है कि आपको वो कहेगा शीर्षक, इसका शीर्षक क्या है, मतलब कि उसका मैसेज क्या है, वहाँ पे किस चीज़ को लेके वो बोल रहा है, जो आपको लिखना है, एक लाइन में लिखना है। मतलब कोई भी हेडिंग आपको इसमें, इस अवतरण का जो शीर्षक है वो हो गई हेडिंग, इस 5 लाइनों की जो 5 लाइन का जो आया है उसमें पैराग्राफ, उसकी मतलब कि आपको 2 या 3 शब्दों में ही आपको लिखना है शीर्षक, वो तो शीर्षक होता है, उसका भी नंबर है। संक्षेपण में, संक्षेप में आपको लिखना है, 5 लाइनें जो लिखी हैं उसकी जो भी लाइनें आपको ज़्यादा बेस्ट लग रही हैं
उसको लिखना है केवल, है ना। वो आपको जैसे 5 लाइन है तो उसमें 2.5-3 लाइन आप लिख दो, वो आपका संक्षेपण होगा। मतलब संक्षेप में लिखना, जो इंपॉर्टेंट बनाता है उसको, उसकी जो ऐसी लाइनें जो उसमें मतलब ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं कि ये चीज़ें तो इसमें होनी चाहिए, ठीक है, वो आपको लिखना है। ये संक्षेपण हो गया। बात करें पलवन की, पलवन में क्या है कि एक लाइन आएगी मात्र, है ना। आएंगे मतलब कि ऐसे, जैसे ये क्वेश्चन नंबर आएगा, ये आएगा 5वें क्वेश्चन में ही गैर नंबर पे आएगा, मतलब कि चौथे नंबर पे यहाँ पे आएगा पलवन लिखा हुआ। पलवन में मतलब क्या होगा, इस पलवन एक लाइन दी हुई है, इसका व्याख्या कीजिए। उसमें एक लाइन आएगी आपके पास, उस लाइन की व्याख्या करनी है। जैसे आप लोकोक्ति मुहावरे करते हैं ना, लोकोक्ति मुहावरा तो 1-2 लाइन में खत्म हो जाता है, लेकिन पलवन में क्या है कि इसको थोड़ा 4-5 लाइन तक खींच सकते हैं आप। आपके खुद के विचार भी दे सकते हैं इसमें कि भाई पलवन में क्या होता है, आपको लाइफ में क्या अनुभव है किसी विशेष को, जो आपकी नॉलेज है उस टॉपिक से संबंधित, वो आप लिख सकते हैं। पलवन ऐसा होता है। पलवन में क्या होता है, जैसे कोई भी लाइन होगी, उस लाइन को आपको एक्सटेंड करके लिखना है कि हाँ ये लाइन, इसमें इसको मैं 2 या 3 लाइन का और बना सकता हूँ, किसी भी लाइन को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बात करें संधि की, संधि और समास। संधि और समास में क्या है, आपके जो समास होते हैं, संधि होते हैं, इसके बारे में कई बार क्या है, क्वेश्चन में अलग से क्वेश्चन आ जाता है ना। लोग सोच रहे होते हैं संधि करवाएगा भाई, आ गया भाई राम प्लस अयन रामायण, ऐसा कुछ आ गया, ऐसा नहीं आता। कई बार क्या होता है, पूछ लेते हैं संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं। तो ये जो संधि है ना, तो आपको परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए, काफी बार पेपर में आया हुआ है, इसको भी आपको समझना है। समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समास आएगा, कर्मधारय समास का कोई उदाहरण आ गया, उसको आप कर देंगे भाई, ऐसा नहीं है ना। आपको पता होना चाहिए संधि और समास किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर क्वेश्चन समास का आए, प्रकारों को पूछे, नाम भी पूछ सकता है वो, है ना, कुछ भी पूछ सकता है संधि और समास में। नॉलेज, जनरल नॉलेज पूछ लिया इसकी कि भाई इसकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार है, तो वो भी पूछ सकता है। बाकी अगर कोई संधि विच्छेद, संधि दे रखी है, कोई नाम लिख रखा है, उसका विच्छेद करवा दिया, या फिर विच्छेद दे रखा है उसकी संधि करवा दी, राम प्लस एन दे रखा है, रामायण लिखवाएगा आपसे, तो ऐसे कुछ भी आ सकता है। समास में भी आपको वर्ड दे देगा, इसकी समास वो करो, समास बताओ कौन सा समास है, ऐसे आपको दे सकता है। प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय उपसर्ग आपको दिए होंगे वहां पे, या फिर पूछेगा प्रत्यय उपसर्ग, या तो आपको दिए हैं, अगर पेपर में दिए हुए होते हैं तो उसमें से क्या पूछेगा, इसमें प्रत्यय कहाँ है, उपसर्ग कौन सा है, ये पूछेगा। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग कर देता है, प्रत्यय दे देगा उसमें कि ये प्रत्यय है, इस प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं, इस प्रत्यय से 3 शब्द बनाओ। तो ऐसे आपको वहाँ पे प्रत्यय या उपसर्ग बनाने पड़ सकते हैं, तो ऐसा भी क्वेश्चन वहाँ पे आ जाता है। तो प्रत्यय उपसर्ग को भी देखेंगे, इसके भी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, 5-5 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर किसके, 5 नंबर किसके। अच्छा पेपर यहाँ पे आएगा, इसमें भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो पूरा नॉलेज जो है ये व्याकरण के आसपास कहीं ना कहीं घूमता है। जैसे मैंने आपको बताया था, इंग्लिश को अगर आप लिखेंगे तो उसमें टेंस के चारों तरफ घूमता है, वो ग्रामर का ये सारा, लेकिन टेंस आता है तो सारी चीजें आप कवर कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी पूरा देखा जाए तो पूरा व्याकरण का ही है, मात्र यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी सारा क्या नाम व्याकरण है। अगली बात करें तो वाक्य शब्द और शुद्ध, शुद्ध अशुद्ध आपको देगा वहां पे, कोई भी वर्ड हो गलत गलत लिख देगा वहां पे, उसको क्या बोलेगा, इसको सही लिखो आप, तो उसकी अशुद्धि शुद्ध अशुद्धि आपको वहां पे देखनी है। अब एक क्वेश्चन तो वर्ड का आएगा, ध्यान रखें, एक शब्द आपका शुद्ध अशुद्ध देगा तो शुद्ध करवाएगा ना, ये आपको ध्यान रखना। या फिर 4 अशुद्ध 3 अशुद्ध दे देगा, एक शुद्ध दे देगा और पूछेगा कि इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, ये आपको पूछ सकता है। दूसरा बात करें वाक्य का, इसी में ही कोई 4 वाक्य अलग लिख देगा, गलत लिख देगा, एक वाक्य सही लिख देगा उसमें और 3 वाक्य उसमें गलत लिख देगा, आपसे पूछेगा कि कौन सा वाक्य सही है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो आपको सही गलत में आपको छांटना है, तो आपको नॉलेज, जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपकी हिंदी की जो प्रॉपर लैंग्वेज है, वो आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है मैं तो खाना खा रहा था, ये लाइनें आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। तो आपको ऐसे लिखेगा, वो गलत में लिखेगा और सही पूछेगा, सही लिख देगा 3, एक गलत पूछेगा, ऐसा पूछ सकता है, घुमाता है क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। बात करें मुहावरे लोकोक्ति, यहाँ पे देखो भैया ये कंफर्म नहीं है ना, कितने भी आप पढ़ जाओ तो इसमें क्या है कि काफी होता है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, मुहावरा कोई सा भी मुहावरा आ सकता है, कोई सी भी लोकोक्ति आ सकती है। तो आप फिर भी आप सीरीज में जो दे रखे हैं वो पढ़ जाना, कोशिश रहती है कि उन्हीं में से आ जाता है। लेकिन जनरल आपका आएगा जो आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं, आपके परिवेश के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं, उसी से पूछेगा। जब ये करंट में चल रहा होता है ना, वहाँ के जो मुहावरे जो आपके ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं वो ज़्यादा पूछ सकता है, ध्यान रहे। मुहावरे में ऐसे आ सकता है नाथी का बाड़ा, तो ये आ सकता है इसमें ना, तो इसमें कोई बड़ा वो इशू नहीं है। तो मुहावरे और लोकोक्ति में यहाँ पे आएगा ये, है ना।
ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। मुहावरे लोकोक्ति भी आपको करने आते हैं तो करें, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपका पेपर यहाँ तक आप सोल्व कर देंगे ना तो ही आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखें, जनरल जो हिंदी और इंग्लिश ये कंपलसरी के जो पेपर होते हैं इसके नंबर आपके परसेंटेज में ऐड नहीं होते, लेकिन पास करने बहुत ज़रूरी है। पास नहीं हुआ तो आपको दिक्कत रहेगी और फाइनल तक चलते रहेंगे। अगर फाइनल में भी क्लियर नहीं करते तो फिर आप वापस फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं। तो आपको पास करना बहुत ज़रूरी है। तो कंपलसरी इसलिए लिखा गया कि आपको पास जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, चाहे हिंदी को हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, चाहे एनवायरनमेंट की हो। चारों पेपर आपके लिए बहुत ज़रूरी है पास करना। बात करें इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स, आपको वर्ड्स दिए होंगे, इंग्लिश में दिए होंगे, वहाँ पे कुछ भी लिख देगा, वर्ड्स भी दे देता है, वाक्य भी दे देता है। उसमें बोलेगा कि इसको हिंदी में लिखो। जैसे अपने इंग्लिश में देखा था, इंग्लिश का वीडियो मैंने डाला, उसमें क्या होता, उसमें हिंदी में दे रखा था इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, लेकिन इसमें क्या है, इंग्लिश में आएगा, उसको हिंदी में लिखना है। कोई भी लाइन इंग्लिश में 4 वाक्य दे दिए, इंग्लिश में दे दिए, इनको हिंदी में लिखो। जितना आप लिखेंगे उस हिसाब से नंबर आपको मिलेंगे। 5-5 नंबर के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। व्याकरण के पर्सन एक जो क्वेश्चन आएगा लास्ट में वो व्याकरण का आएगा भैया, ये कन्फर्म है। यहाँ से क्वेश्चन व्याकरण का आएगा। जैसे मैंने बता रहा था ना आपको भी, संधि और समास किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, समास कितने प्रकार, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे तो विच्छेद दे दिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन व्याकरण का आएगा, ये कन्फर्म है। अब इसमें क्या पूछ सकता है वो मैं बता देता हूँ। व्याकरण का जो क्वेश्चन आएगा इसमें पूछेगा क्रिया किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कह सकते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के प्रकार लिखो। ऐसे क्वेश्चन जो व्याकरण से संबंधित होंगे, ये क्वेश्चन लास्ट वाला जो रहेगा ये व्याकरण से संबंधित रहेगा, तो आपको इसको भी तैयार करना है। व्याकरण का आपको नॉलेज होना चाहिए। बाकी ध्यान रखें, आपके लिए जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ, इसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये तो शुरू, ये रहे 4, तो देखो ये तो एक ही जगह एक ही जैसे ही आएंगे, मतलब कि एक लाइन में आएंगे और एक जैसे एक पन्ने में आपको मिलेंगे, सारे अच्छे करेंगे। दूसरा क्या करना है आपको, एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखें। इंग्लिश में के पेपर मैंने देखा, काफ़ी स्टूडेंट्स कॉलेज से कमेंट भी कर रहे थे, तो मेरे को पता चला कि काफ़ी स्टूडेंट पहले क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं, आए चाहे नहीं आए, पहला क्वेश्चन करना है मेरे को, तो पहला क्वेश्चन ही करना है। ऐसा नहीं है, कॉलेज के पेपर में आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट ये है आपको जो आता है वो पहले करना है। पहला क्वेश्चन आता नहीं है तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, उसको बाद में कर लेना, आए तो, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जो पहले आता है सबसे अच्छा आता है उसको सबसे पहले करना होता है। तो ध्यान रखें, इसमें भी जो पहले आया, आपको निबंध अच्छे से लिख सकते हैं तो निबंध लिखो, निबंध पहले लिखो, निबंध में 2 आपके पन्ने भर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे नंबर मिल जाएंगे पहले में ही आपको। लेकिन आना अच्छा चाहिए आपको, नहीं ऐसा नहीं है कि आपको आता है ही नहीं और आप क्या कर देंगे, 5 पन्ने का आपको निबंध लिखना है, 2 पन्ने में आप सोचेंगे अब क्या लिखूं, तो ना तो निबंध पूरा होगा और ना 2 पेज का वो निबंध भी नहीं लगेगा ना। तो ये ध्यान रखें, उसको थोड़ा सा है ना बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो पहला जो क्वेश्चन, पहला दूसरे क्वेश्चन जो करेंगे आपको आने चाहिए अच्छे से, चाहे वो यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, कहीं से भी उठा लो, कोई सा क्वेश्चन, लेकिन पहले वो क्वेश्चन करने का प्रयास करें जो आपको अच्छे से आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये गद्य और पद ये आपको ऐसे कैसे उसी पेपर में ही मिलेगा सारा चीज़, उसको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है, व्याख्या करनी है, अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक वैसे निबंध हो गया, पत्र हो गया, ये नंबर आपको अच्छे से मिल जाए। 8 नंबर का ये हो गया, 4-4 नंबर के हो गए, तो 16 नंबर आपके यहाँ से आएंगे, 20-30 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो इंग्लिश टू हिंदी आएगा ना, नॉर्मल आएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि 3-4 लाइनों का कुछ इंग्लिश में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक लाइन आएगी नॉर्मल सी, राम आम खाता है, राम मोहन यहाँ पे जाता है, मोहन ने ये किया वो किया, ये जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो ये पेपर हैं, अब एक चीज़ ध्यान है, काफ़ी लोगों को क्या लग रहा है कि जैसे मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की ज़्यादा न्यूज़ दे रहा हूँ, तो ये सभी कॉलेजों का पेपर है ना, जनरल इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे फिर कंप्यूटर एनवायरनमेंट हो, ये सभी के यूनिवर्सिटी में आते हैं, इसको लेकर कन्फ्यूज ना हो। बाकी मैं सभी यूनिवर्सिटी के अवेलेबल आपको करवाऊंगा धीरे धीरे चीज़ें, जैसे जैसे एग्जाम होंगे सभी के लिए उपलब्ध हैं। जैसे 50% शेखावटी का पैटर्न राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी हुई है, शेखावटी का भी हुई है, तो सभी के लिए लागू है, ध्यान रहे, इसमें भी आपको फॉलो करना है। 50 नंबर का आपको करके आना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है ना। 18 में आप पास हो जाएंगे, मार्कशीट में आपको 36 नंबर मिलेंगे 18 करके आएंगे तो ध्यान रखें। जनरल हिंदी का ये पेपर है, आने वाले समय में कंप्यूटर और एनवायरनमेंट का वीडियो भी आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा चैनल पर, तो ऐसे ही अपडेट्स आपको समय से मिल सके, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। और एक चीज़ ध्यान रखें, पेपर का सैंपल आपको प्राप्त करना है कि पेपर कैसा आता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, कोटपुतली एजुकेशन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन करेंगे, आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा पिछले ईयर्स के 1-2 पेपर जो जनरल हिंदी के रहेंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि पेपर किस हिसाब से आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे निबंध आते हैं, ये चीज़ आप देख सकते हैं वहाँ से। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।